नमस्कार गोड़ लागतनी हेरा से अभिनंदन बरुआ लोग के, लेकिन खूटा ठोक के नहीं करत। खूटा ठोक से रुआ लोग से थोड़ा देर खातिर विदा ले बनी। कारण बा कि बहुत बड़ा खबर आ रहा बा, लगातार खबर के झंझावात चल रहा बा बिहार में। रुआ लोग देख लियो कि जितना तरीका के खबर आ रहा बा उ खबर रुआ लोग तो पहुँचावल बहुत जरूरी बा। लड़का पूरा एकदम बिहार के अलग अलग कोना में बाड़न लोग और जिम्मेवारी बड़ा बा। कारण कि हर बात रुआ लोग तक पहुँचावे की जिम्मेवारी हम और संपादक नमन मिश्रा जी उठौले बनी जा। प्रयास हमने के बाद कि लगातार रुआ लोग तक खबर पहुँचाई और ये सिलसिला के थमे ना दी जा। ये चलते खूंटा ठोक के कुछ दिन खातिर विराम दिले बनी। बहुत जल्दी रुआ लोग लगा रहा बनी। ये चुनाव के दौर में ही आई। जैसे ही नामांकन के प्रथम फेज के प्रक्रिया समाप्त हो जाई, थोड़ा सा आराम मिल जाई। कारण कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला जितना उलझल है ना, ओकरा के सुलझल देखल रुआ लोग चाहत रही और एकरे खातिर हमनियों के इंतजार करते रही जा। लेकिन आइए अब हम उस विषय वस्तु पर आते हैं जिसके लिए आपके सामने आए हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि दोनों ही गठबंधन ने लगभग अब ये तय कर लिया है कि उन्हें जाना किस रास्ते है। जिस रास्ते नहीं जाना उसका पता कोई नहीं पूछता है, पर लगातार यही बातें होती रही थी। दोनों ही गठबंधन जो कि मजबूत गठबंधन है, ऐसे तो गठबंधन 3-4 बन गए हैं बिहार में, पर दो मुख्य गठबंधन जो हैं, एक नीतीश कुमार जी को आगे लेकर के चलने वाला एनडीए, जिसके लिए कई बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को मना लिया है। अब मना लिया है कि मान गए हैं या इसके पीछे कोई गेम है, इसकी चर्चा तो हम जरूर करेंगे। पर चाचा और भतीजा दोनों, जैसा कि हमारी छोटी सी जो जानकारी है या नॉलेज जो है, जो हम समझ पा रहे हैं बिहार की राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है उनकी राजनीति को, उसमें हमें तो एक गेम लग रहा है और इस गेम का हिस्सा कई लोग हैं। आप देख रहे होंगे जो सीधी आंखों से बातें नजर आती हैं, शायद वो इस बार बिहार की राजनीति में नजर नहीं है। वैसे तो राजनीति सीधी आंखों से होती नहीं है। राजनीति में कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है और होता कुछ है। अब एक बहुत बड़ी बात जो आपके सामने हमने रख दी है, उस बात को समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में थी कि नीतीश कुमार अंतिम फैसला क्या करते हैं। नीतीश कुमार ने अंतिम फैसला ये कर लिया कि वो टिक गए थे कि अब इससे ज़्यादा वो अपने आप को झुका नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके सामने वो तेजस्वी यादव हैं जो लालू प्रसाद के पुत्र हैं और वो अपना खूंटा मजबूती से गाड़ चुके हैं कि वो 140 से कम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव ने एक बात और समझ लिया था और फाइनल कर लिया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने अपने सबसे बड़े घटक दल से हरदी गुर्दी बोलवा लिया था। आपने देखा होगा किस तरह से मुकेश सहनी तो उठ करके भाग गए, उन्होंने विरोध भी कर दिया, विद्रोह कर दिया। लेकिन उससे पहले जो कुछ भी हुआ आपने अक्षरशः देखा होगा, क्योंकि लाइव तो हम भी दिखा रहे थे और लाइव में जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा। कांग्रेस ने इस बात को पूरी मजबूती के साथ खूंटा मजबूत गाड़ करके कहा कि तेजस्वी यादव में बहुत स्पार्क है, वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के योग्य हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। अगर हमारी सरकार को बिहार की जनता देखना पसंद करती है तो मुख्यमंत्री के रूप में हम तेजस्वी यादव को स्थापित रखेंगे। बाकी के जो लोग चाहते भी थे, नहीं भी चाहते थे, वो रहे नहीं। अब ये बातें नीतीश कुमार कैसे मान जाए कि जब देश की सबसे पुरानी पार्टी ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का घोषणा कर दिया और बार बार भारतीय जनता पार्टी गेम पर गेम कर रही है। वो ये तो बता रहे कप्तान हैं, लेकिन ये नहीं बता रही है कि मुख्यमंत्री भी यही होंगे जीतने के बाद। अब ये बात कैसे बर्दाश्त करें। अंतिम समय में हुआ कि संयुक्त बैठक होगी, मान मनोबल का सारा कार्यक्रम चला और नीतीश कुमार हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को अपने खेमे में रख करके जितना खुश थे, उनकी खुशी तब वापस लौटी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये बात कहने के लिए मजबूर कर दिया कि आप भी भैया हरदी गुर्दी बोल लीजिए। आप जाइए, इस बैठक से पहले प्रेस वार्ता संयुक्त हो, उससे पहले ये घोषणा हो कि हम कितनी कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं और कौन कौन हमारे पक्ष और साथ में चलेंगे, उससे पहले आपको जा करके मीडिया को बताना होगा, बिहार की जनता को बताना होगा कि चिराग पासवान से आप नाता तोड़ते हैं, नंबर 1। दूसरा नंबर कि जो बिहार के एनडीए को, यानी कि जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं मानेगा, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम
सत्ता में आते हैं, बिहार की जनता में सत्ता में लाती है एनडीए को, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। मानना पड़ा, और मानने के बाद अब गेम यहां से शुरू होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां तो मनवा लिया, लेकिन दूसरी तरफ चचा और भतीजा को ऐसे जगह ला करके खड़ा कर दिया जहां दोनों अब मजबूर होकर के एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो जाए। दोनों हाथ में लड्डू, किसके? भाजपा के। भारतीय जनता पार्टी ने जो गेम सेट कर दिया, उस गेम में दो तरफ का लड्डू कहा जाता है, यहां तो चरतरफा लड्डू आ रहा है। मुकेश सहनी को 11 सीटें देने के बाद भी 110 सीटें अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के पास वो 143 सीट भी है। अब कहिएगा कि कौन 143 सीट? तो भैया 143 भले अब ना हो, लेकिन वो 115 सीट और जीतन राम मांझी का 7 सीट वो भी अब भाजपा के पास है। भाजपा भी उस पर लड़ रही है। कैसे? आप बेहतर ढंग से जान रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान उस सीट से लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के विरुद्ध अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और कई भाजपा के गुस्से में हो या प्रेम से हो या टिकट नहीं मिलने के कारण हो, टिकट की लाइन में खड़े थे, वो लाइन अब इधर से मुड़ करके उधर चली गई है। उस लाइन में बहुत सारे भाजपा के मजबूत स्तंभ हैं जो ताल ठोक रहे हैं। अब वो जीत करके आएंगे तो एक तरफ आप समझ रहे हैं कि चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि ये गेम कहाँ सेट हुआ। ये तो एक पहलू हो गया। इस पहलू को तो हम कई बार आपको बता चुके हैं, आप समझ भी रहे होंगे कि किस तरह से ये सारा गेम सेट हो रहा है। लेकिन अब दो बातें सामने आ गई हैं। पहली तो ये कि बड़े मोदी जी और छोटे मोदी जी ने अपना अपना हिस्सा बटा लिया है। एक तरफ जहां केंद्र की सत्ता बड़े मोदी जी देखेंगे, और बिहार के प्रति उनके आभार व्यक्त करने के लिए छोटे मोदी जी यहां की सत्ता को देखेंगे। छोटे मोदी जी को यह मंजूर नहीं है कि उनके उस उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई नज़र भिड़ा के देखे। हमने पहले भी आपको बताया था कि एक बार ये हिमाकत कर चुके हैं तेजस्वी यादव, आज तक केस में फंसे हुए हैं, भले जेल नहीं गए हैं, लेकिन सत्ता से तो भैया चले गए वो। अब चिराग पासवान यही हिमाकत कर लिए थे। चिराग पासवान को उस कुर्सी पर नजर आ गई थी। वो बोले थे कि नीतीश जी के दाहिने अगर ये बैठते हैं तो बाएं वाली कुर्सी मेरी होगी। अब कहाँ है आपको पता है। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी और शाह का जो गेम है, वो गेम दूसरा है। चिराग पासवान जो भी हासिल करेंगे, जो भी जीत करके आएंगे, वो झोली में डाल देंगे नरेंद्र मोदी के। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। अब आप मानिए चाहे नहीं मानिए, मानने के लिए तो नीतीश कुमार जी ने भी इस बीच सदन में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर किसके साथ नहीं जाएंगे। चुनाव बाद क्या होगा, इसकी सारी पटकथा लिखी जा रही है। अब हम जो सबसे बड़ी बात कहने के लिए आपके सामने आए हैं, वो बात यह है कि हमारे पास एक लिस्ट है। तो जो मेरे पास लिस्ट है, उस लिस्ट के हिसाब से आपको भी पता है कि पहले राउंड में जो कल नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसमें 70 सीटों के चुनाव होने हैं, और ये 70 सीट के चुनाव 28 तारीख को वोट डालने जाने हैं। आप वोट देने जेबे कीजिएगा। तो 70 सीटों के चुनाव में जो पेंच है वो समझ लीजिए आप। ये पेंच है कि एक तरफ जहां आरजेडी अपने खेमे की कुल 144 सीटों में से प्रथम राउंड में 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी की है। दूसरी तरफ आपको पता है कि 121 और 122 खेमा यानी एनडीए खेमा, उसमें 115 सीटें नीतीश कुमार जी के पास है, उसमें से लगभग 30 से 32 सीटें वो लड़ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इधर 30-32 सीटें जो लड़ रहे हैं वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2015 के बनिस्पत गेम सेट कर दिया है, और कुछ सीटें ऐसी आ गई हैं जिसमें दोनों आरजेडी बनाम जेडीयू की लड़ाई होने जा रही है, और ये संख्या काफ़ी है। इन 70 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी सीट पर चुनाव लड़ रही है, उस सीट को अगर हटा दिया जाए तो नीतीश कुमार की जो सीटें हैं, जिसमें 32 सीटों पर लगभग 30-32 सीटों पर प्रथम राउंड में, इन 70 सीटों में जो हाथ में आया है नीतीश कुमार के, उसमें से 22 सीटें ऐसी हैं जिस सीट पर जेडीयू आरजेडी का सीधा भिड़ंत है, जो 2015 में नहीं था।
ये सभी सीटें इन दोनों के पास थी लगभग। इनमें से कुछ सीटें बीजेपी से हस्तांतरित होकर के जेडीयू के खाते में आ गई हैं। ये सीटें हैं, आपको हम सिलसिलेवार अगर बतावें तो बेलहर है, तारापुर है, सूर्यगढ़ा है, शेखपुरा है, मोकामा है, मसौड़ी है, संदेश है, जगदीशपुर है, सासाराम है, दिनारा है, नोखा है, कुर्था है, जहानाबाद है, ओबरा है, नबीनगर है, रफीगंज है, सिरघाटी है, बेलागंज है, अतरी है, नवादा है, झाझा है और चकाई है। अब इन सीटों पर आपको बता दें कि आमने सामने टक्कर होगी, दोनों में से जो हारे या जीते। अब नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम यह है कि एक तो उनको भतीजा के साथ लड़ना है और दूसरा भतीजा जो नयका भतीजा है चिराग पासवान, वो तो टाल ठोकिए रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो गर्दा उड़ा करके नीतीश कुमार को हराने के लिए आएंगे सामने। कई भारतीय भाजपा के नेताओं ने तो सब स्पष्ट तौर पर जब एलजेपी ज्वाइन किया तो साफ कह दिया कि नीतीश को हराने के लिए हम यहाँ आए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार जी पर एंटी इनकम्बेंसी है। कोरोना के कारण वोट प्रतिशत आपको पता ही है कि आप लोग जो कर रहे हैं, लेकिन हम आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे आप लोगों से कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट जरूर कीजिएगा और वोट एक सही और ईमानदार सोच के साथ कीजिएगा, क्योंकि जाति पाति धर्म समुदाय संप्रदाय से अलग हट करके बिहार के लिए वोट कीजिएगा और बिहार के भविष्य के लिए वोट कीजिएगा। मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट मत कीजिएगा, वोट कीजिएगा एक सच्चे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के लिए, विधायक के लिए, जो विधायक एक सच्चा और ईमानदार मुख्यमंत्री चुने। चेहरे दो हैं आपके सामने, लेकिन अभी कई चेहरे छुपे हुए हैं। तो जैसा कि आप समझिए रहे हैं सब बात, सब सीट तो आपको बताइए दिए 22 को कौन कौन था। अब इसमें सबसे बड़का बात यह है ना कि जहाँ एक तरफ आरजेडी 39 सीट पर इस 70 गो में से लड़ रही है, वो ये 30 सीट से ऊपर लड़ रहे हैं नीतीश बाबू। अभी दोनों को मिला करके आप जोड़ घटाव कर लीजिएगा कि 22 सीट पर आमने सामने भिड़ंत है। इसमें से कुछ सीट कांग्रेस का भी है, यानी कि राह कहीं से छोड़ना नहीं है। वो आप जो चक्रव्यूह वाली बात होती है ना, वही चक्रव्यूह रचा गया है और इस चक्रव्यूह से निकालने का जिम्मेवारी आप जनता जनार्दन का है। जब 28 तारीख को वोट देने जाइएगा ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मुख्यमंत्री मत चुनिएगा, उस उम्मीदवार को चुनिएगा जो सच्चा हो, ईमानदार हो और अपने क्षेत्र की बात जा करके उस सदन में कहे। पढ़ाई, दवाई, मुनिया के साइकिल, ये सब जितना चीज़ है ना, इस सब आपको मिलते रहे। पढ़ाई मिले, दवाई मिले, सिंचाई मिले, कमाई हो। सबसे ज़रूरी है कि एक अलग तरह का माहौल मिले, सुरक्षा के साथ, शांति के साथ। आप 2 रोटी खाने जब घर में जाइए तो आप शांति से खा पाइए। ये कब होगा? तब होगा जब आप एक सही प्रतिनिधि चुनेंगे और वो सही प्रतिनिधि जा करके सही मुख्यमंत्री का चयन करेगा। बीजेपी तो अपना गेम करिए दिया है, अब इस गेम में चचा भतीजा छटपटाएंगे, लेकिन फैसला आपको करना है। आपको जो उचित लगता हो उसे वोट दीजिएगा, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर वोट नहीं दीजिएगा तो आपके जो एकमात्र, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र में आपके लिए अधिकार दिया गया, आम जनता के लिए, लोग हैं तब तंत्र है, लोग ही तंत्र को बनाते हैं। और चुनाव के समय में जब उंगली पर करिया टीका लगाइएगा ना, तो सोच समझ करके जाति, संप्रदाय, समुदाय सब भुला जाइएगा। खाली एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका आने वाला भविष्य बनाए ऐसा उम्मीदवार चुनिएगा। फिर कल भेंट होगा और फिर इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी और सच्ची बातें इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। साझा भी कर दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँचे। प्रणाम। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।